गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। 6 o'clock का टाइम है और मैं आई हूँ अभी बाहर। मेरी अर्ली मॉर्निंग एक स्पिरिचुअल क्लास थी, वो अटेंड करके मैं आई हूँ। और कुछ ऐसा नज़ारा है 6 o'clock की मॉर्निंग का। जब सनराइज़ होता है तो उधर से जो किरणें हैं ना, वो कुछ पिंक पिंक कलर की आती हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो बस मैंने यहाँ पे अपना पानी गर्म कर लिया है और मैं अभी पानी पीऊँगी। इतनी ज़्यादा इस समय शांति रहती है ना। और कुछ कुछ घर में ही लाइट ऑन रहती है, जिनके बच्चे बहुत जल्दी जाते हैं, उनकी जो लोग मतलब वही छोटे बच्चों के माँ बाप हैं या फिर जिनके बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनकी एक दो घर में लाइट ऑन रहती है। आवाज़ आती है तो पेपर वालों की या फिर डिलीवरी बॉय जो दूध डिलीवर करते हैं, पेपर डालते हैं, उनकी पट पट ऐसे आवाज़ आते रहती है। क्योंकि सुबह को इतना ज़्यादा पीसफुल रहता है ना कि सारी जो आवाज़ें हैं वो साफ साफ सुनाई देती हैं। तो देखिए सामने बिल्डिंग में कुछ 2-3 घर की ही लाइट ऑन है, ऐसा है। और बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना रिलैक्स करके पानी पीऊँगी, फिर मैं करूँगी अपनी वॉक। उसके बाद शुरू होगी आज मॉर्निंग की जो शुरुआत है। और आज है शरद पूर्णिमा, तो आप सब लोगों को शरद पूर्णिमा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पे खोजागिरी बोला जाता है, तो सोसाइटी में शायद इवनिंग में सेलिब्रेशन भी होगा। और यहाँ पे मैं अपनी वॉच ही चेक कर रही थी, तो पता नहीं इसमें कौन से टाइम का, एक्चुअली स्विच ऑफ हो गई थी, चार्ज नहीं थी। मैंने चार्ज किया तो इसमें टाइम ही कुछ और बता रहा है। आज 16 है बट 15 का टाइम बता रहा है। और मेरे हाथ पे चींटी चढ़ गई, वो उतर ही नहीं रही थी, बार बार परेशान कर रही थी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इसका जो टाइम है ना वॉच का, इसको सिंक करना पड़ेगा वापस। अगर ये स्विच ऑफ हो जाती है ना तो उसको सिंक करना पड़ता है। फिटबिट की वॉच है जो मैंने सौरभ को गिफ्ट करी थी ना, क्योंकि मेरी वॉच अभी कुछ तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। तो या तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि अभी सौरभ बोल रहे हैं कि तुम मेरा यूज़ करो, मैं यूज़ नहीं कर रहा। जब नहीं लेने की बात आती है तो ऐसे हो जाता है। तो देखो अभी 12 बजे का टाइम दिखा रहा है, ये दिन के 12 रात के 12, क्या मालूम कौन से 12 हैं। सो वॉक हो गई है कंप्लीट और अभी मैं अपने ब्रेकफास्ट की और अनवित की लंच की तैयारी करूंगी। आज निर्मला नहीं आएगी, उसको कुछ तो काम था और महीने की 2 छुट्टी रहती भी हैं इन सब की। और यहाँ पे मैंने आलू ना माइक्रोवेव होने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आजकल जो आलू है ना उनकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा बेकार है कि कोई एक आलू गल जाता है, कोई नहीं गलता। तो इसलिए मैंने सोचा कि माइक्रोवेव कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये हैं बटर बीन्स, जिनको मैं अभी सोख करके रखूँगी। शाम को मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए सलाद, तो यहाँ पे सोख हो जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ही मैंने भिगाए हैं, क्योंकि अनवेद, क्रिशा और सौरभ भी ये सब खाते ही हैं जब भी मैं कोई सलाद बनाती हूँ। और क्रिशा पीछे से आवाज़ लगा रही है एज़ यूजुअल, उसको पता है कि मैं अंदर एडिटिंग कर रही हूँ, तो आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ ही रहा होगा। और आज ब्रेकफास्ट में ना मैं बनाऊँगी बेसिकली जमे बनाऊँगी, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। अगर सेम चीज़ों को हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं ना तो उनका जो टेस्ट है वो एकदम मतलब चेंज हो जाता है। तो वही मैं भी मतलब बनाना शुरू करूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनवित को काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको ना बेसिकली एलर्जी थी और उसको ईएनटी को दिखा के लेके आए हैं। और यूजुअली इसको एवरी ईयर ईएनटी को एक बार दिखाना ही पड़ता है। सीवियर एलर्जी होती है तो एक बार मेडिसिन दे देते हैं तो हो जाता है। तो साथ में मेडिसिन तो है ही, लेकिन मैं ना उसको ये काढ़ा दे देती हूँ। तो बेसिकली हम लोग भी ले लेते हैं, मेरा मन करता तो मैं भी ले लेती हूँ। बाकी सौरभ और अनवित का तो मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया है और एक लौंग ले ली है, दालचीनी ले ली है, और साथ में है ये दिव्य पेय पतंजलि का। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मॉर्निंग में मतलब इसको हम बनाते हैं। तो इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, तो अनवित जब स्कूल जाता है ना तो फिर मैं उसको ये दे देती हूँ। और यहाँ पे ना देखो माइक्रोवेव में एक्चुअली बेसिकली जो स्टीम होती है ना, उससे जो माइक्रोवेव है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जब भी मैं माइक्रोवेव यूज़ करती हूँ ना तो उसको मतलब ऐसे क्लीन कर देती हूँ। अभी मैंने ना कुछ फ्लावर्स ये किए थे मतलब सुखाए थे माइक्रोवेव में, तो वो इधर उधर चिपक गए थे, आपने देखे भी होंगे। तो मेरा जो सफाई रहता है ना वो ऑन गोइंग प्रोसेस रहता है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशल मुहूर्त निकालूं दिवाली की सफाई के लिए। जैसे मुझे कमेंट आया था कि आप अपनी दिवाली की सफाई नहीं दिखा रहे हो, तो मैं कोई स्पेशल मुहूर्त नहीं निकालती हूँ। मेरा जो प्रोसेस है ना वो 12 महीने रहता है सफाई का। आप देखते भी हैं, कभी मैं कृषि की अलमारी ठीक कर रही हूँ, कभी मैं अपनी कर रही हूँ। जो डिस्कार्ड करने का है वो मैं टाइम करते रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि दिवाली पे ही मैं स्पेशली डिस्कार्ड करने की चीज़ें निकालूंगी। अभी जैसे माइक्रोवेव को हाथ के हाथ क्लीन कर दिया, तो अगर आप अपनी चीज़ों को ऐसे
तुरंत क्लीन कर देते हैं ना, तो फिर उनको डिटेल क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और आपको पता ही है कि मेरे पास दीदी भी आती है जो 1 घंटे के लिए आती हैं, तो वो मेरा दिन में हेल्प कर देती हैं। उनको पूरा सब कुछ स्ट्रेटजीज़ मैं ही बना के देती हूँ, आज कहाँ क्लीन करना है, क्या करना है। क्योंकि क्रिश और अन्वित के चलते हुए ना अब मैं उतना ज़्यादा कर नहीं पाती हूँ। हाँ, ग्लासगो में आपने देखा ही था, कर लेती थी, लेकिन इंडिया में रह के ये फैसिलिटी है कि हम अफोर्डेबल प्राइस पे हेल्प ले सकते हैं, उनका भी हेल्प हमारा भी हेल्प ये हो जाता है। तो हमें अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें। तो बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए आजकल दिवाली की सफाई घर पे चल रही है। दीदी जिस समय आती है ना उस समय मैं अपना काम करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं दिखा दूँगी। तो जैसे विंडोज़, आजकल पूरा किचन क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो एक चीज़ तो किचन क्लीन होगी। तो ऐसे हमारे यहाँ पे दिवाली की सफाई चल रही है। और ये थी मेरी बेसिकली कार्यकारिणी, मैंने आपको डिटेल में बता दी। सो चॉपिंग का काम हो गया है। अभी यहाँ पे मैं तैयारी करूँगी अपनी मतलब ये जमे बनाने की। तो यहाँ पे ना मैंने कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जब गर्म होगा तो इसमें ना मैं ये मेथी राई ऐड करूँगी। तो मेरे पास जो काले वाली राई थी ना वो ख़त्म थी, तो मैंने पीली जो राई आती है ना वो ऐड कर दी है। साथ में इसमें दाल ऐड करूँगी और इसमें ऐड करूँगी मैं फ्रेश करी पत्ता। ये मैं अभी अपने बाहर वाले प्लांट से तोड़ के लेके आई हूँ। इसमें बेबी करी पत्ता आते हैं, लेकिन इनकी खुशबू ना बहुत तेज़ होती है। आपने अभी देखा भी होगा, मैंने स्टेनर में रखे थे, क्योंकि अगर मैं हाथ में वॉश करती ना तो सारे बह जाते, बेबी लीफ होती हैं। तो यहाँ पे राई और दाल डालने के बाद करी पत्ता ऐड कर दूँगी, इसमें अनियन ऐड करूँगी और इनको मैं बहुत अच्छे से फिर मैं सोटे करूँगी। अनियन ऐड करने के बाद ना साथ में मैंने यहाँ पे कुछ पीनट्स ऐड कर दी हैं। तो पीनट हम ऊपर से भी ऐड करते हैं, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है ना इसमें जो पीनट्स हैं वो ऐसे अनियन के साथ ही डालनी होती हैं, तो उससे ना अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे आलू मेरे ना ठंडे हो गए हैं, क्योंकि माइक्रोवेव के जो आलू या चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। तो अब इनको मैंने बीच में से कट करके रख दिया था और अब ये ठंडे हो गए। इनको मैं सबसे लास्ट में ऐड करूँगी और बहुत अच्छे से हो जाते हैं। ग्लासगो में मैं ऐसे ही किया करती थी, बीच में छोड़ दिए थे, तो फिर अभी वापस जब कभी जल्दी होती है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। और ये है, तो बस यहाँ पे पैरेलली काम चल रहा है। उधर मेरा जो काढ़ा है वो भी मैंने लो फ्लेम पर रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखा ना ताव मैंने एकदम से चमचा पकड़ लिया, वो काफ़ी गर्म था क्योंकि बहुत देर से ऐसे रखा हुआ था ना, इसलिए मैंने उसको कपड़ा पकड़ के ये किया। और काढ़ा मेरा काफ़ी पक गया है, तो बस मैं उसको बंद करूँगी और इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ बेसिक मसाले। तो इसको ना बेसिक मसाले के साथ ही ऐड करना, मतलब बनाना। और यहाँ पे कुछ चॉप्ड वेजिटेबल्स थी, मैंने वो ऐड कर दी। एक्चुअली मुझे इसमें डालना था मैगी मसाले का पाउच और मैंने इसमें डाल दिया पास्ते का पाउच, तो दोनों सेम लगते हैं ना। और जब मैंने डाला तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने पास्ता वाला डाला है। उससे क्या हुआ ना, थोड़ा सा जो टेस्ट है ना जो हमेशा आता है वो नहीं आया, थोड़ा सा टेस्ट ना चेंज हो गया। तो अगर आप कभी ऐड करें, आप डाल के देख सकते हैं वेरिएशन के लिए कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगता है। मतलब मैं जो यूजुअली खाती हूँ मुझे वो वैसा नहीं लगा, तो इसीलिए मैं अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो मैं मतलब पास्ता वाला पाउच ऐड नहीं करूँगी, मैं या तो मैगी मसाला ऐड करूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं। और सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया, तो सॉल्ट आप हिसाब से ऐड करना, क्योंकि अगर आप इसमें मैगी पाउच ऐड करने वाले हैं, आप पास्ता पाउच ऐड करने वाले हैं, तो उसमें ऑलरेडी मसाला होता है। पास्ता पाउच ऐड किया तो सौरभ को, अन्वित को पास्ता वाला टेस्ट आया तो उसको तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे वो कहीं ना कहीं नहीं भाया। तो बस यहाँ पे इसको मैं ढक के कुक करूँगी और इसमें थोड़ा सा मैं अभी मटर ऐड कर दूँगी, तो मटर भी यहाँ पे फिर कुक होगा। और उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है कोकोनट। तो ये वेट कोकोनट है जो हमेशा मेरे फ्रीज में रहता है घिसा हुआ, क्योंकि जब कभी मुझे जल्दी काम करना होता है ना फिर ये सब चीज़ें काम आ जाती हैं। तो बेसिकली ये मेरी मील प्रेप का पार्ट है। डेडिकेटेड वीडियो में कभी भी ऐसे नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि जब भी टाइम लगता है ना मैं अपने हिसाब से काम कर लेती हूँ। और सफाई वगैरह का काम भी ये है कि मेरे को सफाई का कीड़ा है, लेकिन रात में 11 बजे भी मन करता है ना तो मैं 11 बजे भी कुछ चीज़ों का सफाई कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं वो कैमरा ऑन करके तभी दिखाऊंगी, और ना ही मेरे व्लॉग ऐसे रहते हैं कि स्पेशली आज मुझे क्लीनिंग करनी है तो मैं अपना कैमरा ऑन करूंगी, वैसा भी नहीं है। मुझे जो काम करना है, अभी मेरा दिवाली का अगर बोलूँ तो मेरा काफ़ी कुछ काम चल रहा है। कभी आपके साथ क्लिप में, आने वाली क्लिप में ना आपको और अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा जब मैं ऐड करूँगी, तो आप लगा लेना अंदाज़ा कि कितनी डीप क्लीनिंग चल रही है। और यहाँ पे देखो कुछ पौधे मेरे ख़राब भी हो रहे हैं, इनको भी ट्रिम करना है। और साथ में ही अचानक से बारिश हो गई। पुणे का जो वेदर है ना वो आजकल ऐसे ही चल रहा है, कभी भी बारिश हो जाती है इवनिंग में, और अभी तो मतलब अचानक से हो गई। कभी गर्मी हो जाती है, कभी ऐसा हो जाता है, तो पुणे का वेदर कुछ आजकल ऐसा चल रहा है।
सो मेरे बहुत सारे मेकअप ब्रशेस थे जो मैंने पिछले 1-2 महीने से नहीं वॉश किए थे, तो उनको भी मैंने शैम्पू किया। और यहाँ पे मेरा जो प्लांट था इसको भी मैंने वॉश किया और पानी फिल किया। तो ये सब भी क्लीनिंग का ही पार्ट है, ये है। और बस मैं इसको रख दूँगी। बाकी जो और प्लांट्स थे ना, इसमें पानी थोड़ा कम हो गया था। बाकी तो ये मैंने अभी रिसेंटली सब वॉश किया था और फिल भी किया था, इसको भी साथ में किया था। लेकिन मैंने देखा तो उसमें मुझे थोड़ा सा पानी कम लग रहा था। और यहाँ पे मुझे एक प्लांट में लगा कि पत्ते थोड़ा सा ख़राब हो रहे हैं, तो उनको ठीक कर देती हूँ। क्योंकि जो ख़राब पत्ते होते हैं ना मनी प्लांट के, वो को भी ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए ये मैंने सोचा कि उसको भी निकाल देती हूँ। और अभी दोनों सो रहे हैं, अन्वित और कृषा। तो अभी उठेंगे तो फिर उनके अपने काम शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी जो सब्जियां हैं वो भी अच्छे से कुक हो गई थी। और यहाँ पे बस मैं अभी पानी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे सपोज़ मेरा 2 कटोरी ये है जमे, तो मैं इसमें 4 कटोरी पानी ऐड करूँगी। और इसमें फिर मैं पोटैटोज़ भी ऐड कर दूँगी साथ में ही। और ऐसे मैं गर्म पानी ऐड करती हूँ तो जल्दी हो जाता है। सो जब तक मेरा पानी बॉईल हुआ तब तक मैंने अन्वित का स्कूल का बैग लगा दिया। ऐप पे एवरीडे अपडेट आता है, वैसे तो टाइम टेबल आता है, लेकिन कौन सा नोटबुक लेके आना है, कौन सा बुक लेके आना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। तो वही उसका जो बैग है वो मैं अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देखिए कृषा ने क्या आतंक मचाया हुआ है। बस मैथ्स की बुक पे कवर बचा है, बाकी सब बुक्स के जिसने जो कवर है ना वो फाड़ दिए हैं। और मैम बोल भी रही थी स्कूल में, फिर मैंने उनको बोला था पीटीएम में कि मैम मैं क्या करूँ, घर में छोटा बच्चा है, वो छोड़ती ही नहीं है कवर। तो आजकल कृषा का ये हो गया है। और उसको वही नोटबुक चाहिए जो अन्वित को चाहिए। तो पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया, मैंने लो फ्लेम कर दिया है। इस पॉइंट पे आके लो फ्लेम करना है। और यहाँ पे मैंने अपने जो जमे हैं वो डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पे मेरे जो जमे हैं वो बेसिकली लो फ्लेम पर कुक होंगे। और इन जमों का जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं उनको हम अगर डिफरेंट तरीके से बनाएं तो टेस्ट भी डिफरेंट आता है। तो बस मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। और अन्वित की बुक्स भी ले आई हूँ, तो जो आज के अकॉर्डिंग का टाइम टेबल है वो बुक्स वगैरह सब कुछ मैंने अरेंज कर दी हैं। सो अभी सौरभ भी उठ के आ गए थे, तो मैं अपना और सौरभ का काढ़ा छानूंगी। बाद में अन्वित को तो मैं उसके ब्रेकफास्ट टाइम पे ही दूंगी। तो सौरभ के काढ़े में मैं हनी डाल देती हूँ, क्योंकि उनको उसका बेयर टेस्ट नहीं पसंद। लेकिन मैं अपने में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा 0 कैलोरी ड्रिंक लेती हूँ। और मेरा आज भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ही चल रहा है। मैं मतलब वीकडे में बहुत बार फॉलो करती हूँ। कल मेरी जो ईटिंग विंडो थी वो मैंने 5:30 को एंड कर दी थी। और अभी मेरा जो ब्रेकफास्ट होगा वो नियर अबाउट 10 या 10:30 होगा। तो इतनी लंबी मेरी आज की विंडो रही। तो ऐसा नहीं है, हर दिन मेरा अलग रहता है। और यहाँ पे अन्वित आ गया मेरे पास, तो आके बैठेगा। क्योंकि अभी कृषा सो रही है ना, अगर कृषा यहाँ पे जाग रही होती तो अन्वित मेरी गोद में ना होता। उसको इतनी चिढ़ लगती है ना, वो आजकल अन्वित को मतलब ना तो मेरे पास सोने देती है ना बैठने देती है। उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ लगती है, तुरंत ही आ जाएगी। तो इसलिए वो आके बैठ गया अभी, क्योंकि शेर छोटा सो रहा है। और यहाँ पे अन्वित के साथ ना मस्ती करने में मज़ा आता है। उसको मैं ब्लैकमेल करती हूँ कि चॉकलेट चाहिए या चाहिए, तो नोटी नोटी करो, यानी हैंड्स अप करो, मैं उसको गुदगुदी करूँगी। तो वही मैं उसके साथ कर रही थी। देखो कि अभी वो बेचारा करेगा चॉकलेट, या इसके लालच में हैंड्स अप करेगा और गुदगुदी कर आएगा। तो ये उसके साथ ना बड़ी टफ सिचुएशन होती है। देखो ये देखो, मैं वही बोल रही हूँ, चाहिए हैंड्स अप करो, अभी वो करेगा। हाउस फूड लाउड, हाउस फूड अच्छा। हाँ बाय करो, बाय। हाँ बाय करो, इधर आके बाय करो, कृषा को बाय करो, बाय। नहीं बात करी, कहाँ गया भाई? कूल, कहाँ गया भाई?
सो अभी मेरा शावर वगैरह सब कुछ हो गया है और आज ना मुझे अपने राधा कृष्णा को मतलब कपड़े चेंज करने हैं, नहलाना है। तो वही मैं ना पिंपरी से ड्रेस लेके आई थी और मैं उस दिन से मैंने आपको कुछ भी सामान नहीं दिखाया था ना, तो मैं कुछ बुक्स वगैरह लेके आई थी वहाँ से। तो ये हैं, और माता रानी की ड्रेसेस लेके आई थी और ये सब इस बैग में ही रखा हुआ था, मैंने अभी तक देखा भी नहीं था। तो ये वाली ड्रेस हमने अभी पहनाई थी जो नव दुर्गा थे ना, उसमें देवी माँ को, बहुत प्यारी ड्रेस है बोटल ग्रीन कलर की। और साथ में छोटे छोटे ड्रेसेस हैं हमारे पास जो मूर्तियाँ, अभी हम लोग दिवाली पे इनको पहनाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे इनके कलर्स हैं। और साथ में देखिए देवी माँ के लिए मैं पेस्टल में भी ड्रेस लेके आई हूँ और मुझे बहुत प्यारी लगी थी ये ब्लू वाली ड्रेस ना, और पिंक वाली, कितना वाइब्रेंट सा कलर है ना, बहुत प्यारा लगेगा मेरी देवी माँ के ऊपर। और मैं अपने राधा कृष्ण, ये लक्ष्मी जी के चरण लेके आई थी, दिवाली पे यूज़ करूँगी। और अपने राधा कृष्णा के लिए मैं ये पर्पल कलर की ड्रेस लेके आई थी, ट्रेंडिंग कलर है ना, तो मेरा पहनाने का मन था, तो मैंने सोचा कि आज उनको ये नहाई कराती हूँ और पहनाती हूँ। तो कुछ मेरे से पूछ रहे थे कि मैं उनकी सेवा कैसे करती हूँ। तो बेसिकली मैंने ऐसा कोई सेवा वगैरह नहीं रखी है, वो तो जब भगवान जी चाहेंगे ना मुझसे सेवा कराना, वो सब करा लेंगे मुझसे, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिल्कुल न्यू हूँ। ये मैंने लिए थे, कामधेनु ली थी, तो ये मम्मी की पसंद की है, मम्मी ने पसंद किया था कि तगड़ी सी कामधेनु लेते हैं, और ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे। तो मैं बेसिकली बस वही करती हूँ, उनके कपड़े चेंज करना, नहलाना, उनकी आरती करना, रोज़ मतलब मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भोग लगा देती हूँ, बस मैं इतना ही करती हूँ। बाकी इससे ज़्यादा ना तो मेरे अंदर समझ है, और जिस दिन भगवान मुझे वो समझ देंगे तो शायद मैं कर पाऊँ, और भगवान जी वो मुझसे जब चाहेंगे ना, जब मुझे चुनेंगे अपनी सेवा के लिए, तो शायद मैं वो सेवा शुरू कर दूँगी। लेकिन भगवान जी ने अभी मुझे चुना नहीं है, अभी तो भगवान जी ने मेरा घर चुना था मेरे घर में आने के लिए, तो वो आए। और ये ना मैंने उनके कुछ मुकुट भी लिए थे, हालांकि मुझे थोड़ा सा बड़े लग रहे हैं, बट इनको लगाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था। तो बस मैं भी इनकी ड्रेस वगैरह सब कुछ चेंज करूँगी, नहलाऊंगी इनको, और ऑफ कैमरा नहलाती हूँ मैं अपने भगवान जी को, जैसे कि आपको पहले से ही पता है। तो बस मैं इनका चेंज करके इनको नहलाती हूँ, और अपने जो मेरे राधा कृष्ण है ना, मेरे जो भगवान जी, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लग रहे हैं, आप भी बताना। जब मैंने अपने राधा कृष्णा को तैयार किया, भगवान जी मुझे माफ़ करें, मुझे कृष्ण भगवान भी ना गर्ल जैसे लग रहे थे, लेकिन मुझे मुकुट लगाने का मन था, लेकिन मैं चेंज करूँगी ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मुझे वापस वो फीलिंग आई, भगवान जी मुझे गुस्सा ना करें, लेकिन आप लोग भी बताना। बट मुझे मुकुट बहुत सुंदर लग रहे थे, इसलिए मैंने लगा दिया। एक्चुअली मैंने लिए तो वो राधा रानी के लिए थे, फिर मुझे लगा कहीं कृष्ण भगवान गुस्सा ना हो जाए कि मेरे लिए नहीं लिया, तो मैंने उनको भी लगा दिया। बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा शायद वो ज़्यादा गर्लिश लग रहा है, तो मैं चेंज करूँगी, उनको पगड़ी ही पहनाऊँगी। मेरे पास मोर पंख है बहुत सुंदर सा, वो मैं लगाने वाली हूँ। तो बस अभी मैं पूजा करूँगी, पूजा करके करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है, क्योंकि मेरा टाइम वो सेट हो गया है ना। तो बस पूजा करने के बाद लगता है कि तुरंत से ब्रेकफास्ट कर लो। और अभी सौरभ आए हैं मम्मी की मेडिसिन लेके, तो आज कृषा को मैं उनको चिपकाने वाली हूँ नहलाने के लिए, कि सौरभ थोड़ा नहला देना। और क्योंकि थोड़ा कभी कभी ना काम हल्का हो जाता है और ऐसे हो जाता है, तो कुछ ऐसा था आज का ब्रेकफास्ट। और आप लोग ट्राई करके देखना, नारियल का जो टेस्ट है वो सब है काफ़ी अच्छा, मतलब आता ही है। कैसा लगा था आज का ब्रेकफास्ट, जल्दी बताओ कैसा लगा ब्रेकफास्ट? अच्छा था ना? डिफरेंट टेस्ट था थोड़ा, है ना? बहुत डिफरेंट था ज़्यादा डिफरेंट हो गया। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा पास्ता मसाला ऐड किया था ना, उसकी वजह से हुआ है। और फाइनली ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, और ब्रेकफास्ट मतलब अच्छा बना था। लेकिन मैं बोलूँगी कि आप वो मैंने जो पास्ता मसाला ऐड किया है ना, वो आप ऐड मत करना, क्योंकि मैंने वो फर्स्ट टाइम डाला था, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं डाला। इससे पहले मैं मैगी मसाला डालती थी, और मैंने बाय मिस्टेक वो पास्ता मसाला उठाया, फिर मैं उससे ये डाल देती हूँ, तो उससे ना थोड़ा टेस्ट कहीं ना कहीं हिल गया था। लेकिन अगर आप मैगी मसाला भी नहीं डालेंगे, पास्ता मसाला भी नहीं डालेंगे, तो इसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप मैगी मसाला डालना, बट पास्ता मसाला नहीं डालना। तो ये है। और सौरभ आए थे अभी, मम्मी की मेडिसिन वगैरह लेने जाना पड़ता है, CGHS एक मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है ना मम्मी का, सेंट्रल गवर्नमेंट में थी मम्मी,
तो वो मेडिसिन लेने के लिए गए थे, वहाँ आते लेट हो गया। कृषा को मुझे नहलाना था, लेकिन सौरभ को मैंने बोला कि तुम उसको नहला दो, मैं जरा 2 मिनट बैठ जाऊँ, क्योंकि आज वो भगवान जी को नहलाया ना, तो फिर मुझे मतलब लेट हो गया। और बहुत दिन से मन था कि मैं उनके वस्त्र चेंज करूँ। पिंपरी से मैं लेके भी आई थी ड्रेसेस, मेरा पहनाने का मन भी था। जैसे कि आपको पता है आजकल पर्पल ट्रेंडिंग कलर है ना, तो मैं देखना चाहती थी। और ऊपर से जो मुकुट लगाया ना मैंने वाला, दोनों को ही, तो बहुत ही सुंदर मतलब भगवान जी लगे हैं मेरे। तो ये था। और मैं एक्चुअली आप लोगों से ये बोलना चाह रही थी कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो कुछ डिले हो सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते हैं, कि थोड़ा मैं ये आजकल इरेगुलर हूँ कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि पैरेलली ना बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी राइट टाइम नहीं है शेयर करने का, बट शेयर तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं करूँगी ही करूँगी, और करना ही है। तो पैरेलली जो भी चल रहा है, बट अभी उसका राइट टाइम नहीं है शेयर करने का, तो आई कांट शेयर राइट नाउ। बट जल्दी ही आप लोगों के साथ सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी कि क्या चल रहा है पैरेलली और मैं कहाँ बिजी हूँ। व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में मतलब मैं बिजी हूँ अभी भी। ये व्लॉग का एंड करके ना मुझे कुछ काम करने हैं, कुछ काम करने के लिए बाहर जाना है, ये है। तो मैंने आज इसीलिए अपना मॉर्निंग रूटीन शूट किया कि मैं जल्दी से शेयर करूँगी आपके साथ। अगर आपको व्लॉग मिलेंगे मेरे ना, मिलेंगे भी तो थोड़ा सा मतलब मेरा अपडेट ही मिलेगा, मतलब मैं ठीक हूँ या ऐसे करके, तो ये वाली बात है। लेकिन हाँ, कुछ समय दो, फिर मैं जैसे पहले थी वैसे मैं रेगुलर हो जाऊँगी। तो चलिए, अगर आज का व्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आए ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी मिलूंगी आप लोगों से न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप रखना अपना बहुत बहुत सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।